जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एजुकेटर प्लस में। और मैं हूं गौतम और आज कर रहे हैं बेटा हम बात अपने यूपी टीजीटी के सिलेबस की। तो जहां पर बेटा हम बात करेंगे कॉमर्स की। तो कॉमर्स के सिलेबस के लिए हम लोग देखेंगे क्या हमारे पास सबसे पहले आता है आपका यहाँ पर अकाउंट्स, सांख्यिकी एंड अंकेक्षण। यानी कि यहाँ पे हम बात करें बेटा किसकी, आपके अकाउंटिंग की, स्टैट्स की और ऑडिट की। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हमारे पास कुछ सिलेबस है टीजीटी पीजीटी का, और इसका एग्ज़ाम आपके नियर बाय आने ही वाला है जस्ट। ठीक है, अब कभी भी इसका नोटिफिकेशन आ सकता है एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, इसके फॉर्म हम लोग फिलअप कर चुके थे जुलाई 2022 में। तो इसका एग्ज़ाम बेटा आने वाला है, उससे रिलेटेड हम थोड़ा सा क्या कर रहे हैं, इसका एक सिलेबस का डिस्कशन कर रहे हैं। अब यहाँ पे लिखा है अकाउंट, पुस्तकालन का सदस्य, दोहरा लेखा प्रणाली, रोजना मच, खाता बही, तलपट, समायोजन प्रविष्टियों के साथ अंतिम माने बेटा यहाँ पे आपका क्या, फाइनल अकाउंट। ठीक है, और इसी इंफॉर्मेशन को हमने क्या किया हुआ है, इंग्लिश में आपके लिए कन्वर्ट किया हुआ है, जहाँ पर हम देखेंगे क्या कि आपका मीनिंग एंड मेथड ऑफ अकाउंटेंसी, यानी कि बुक कीपिंग, डबल एंट्री सिस्टम, साथ में आपका जर्नल, लेजर एंड ट्रायल बैलेंस, यानी कि पूरा आपका प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, होल सिलेबस ऑफ प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है जी, तो यहाँ पर अगर बात करें प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग की तो पूरा सिलेबस आपका यहाँ पे आ गया। इसके बाद बेटा बात आती है किसकी, फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट्स। फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट, साथ साथ बेटा आपका पार्टनरशिप का अकाउंट, बिजनेस एंटिटीज, रॉयल्टी, हायर परचेज सिस्टम, डिपार्टमेंटल, यानी कि बहुत सारे आपका यहाँ पे क्या है कि पार्टनरशिप अकाउंटिंग है आपके पास, पार्टनरशिप अकाउंटिंग है, और पार्टनरशिप के साथ साथ आपका क्या है बेटा, बेसिक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसा कि हम देखते हैं कि हम लोग एक 11th क्लास का सिलेबस होता है। ठीक है जी, तो यानी कि वहाँ पर आप क्या करते हैं, बेसिक अकाउंटिंग की बात करते हैं। हम किसकी बात करते हैं, बेसिक अकाउंटिंग की। उसके साथ साथ जब बेटा बेसिक में आप देखते हैं कि प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग के बाद हम लोग प्रिपेयर करते हैं क्या है, अपना फाइनल अकाउंट। और फाइनल अकाउंट के बाद हमारे पास स्टार्ट हो जाता है क्या बेटा, आपका पार्टनरशिप अकाउंटिंग। ठीक है जी, यहाँ पे क्या है हमारा, पार्टनरशिप अकाउंटिंग। इसके साथ साथ नेक्स्ट बढ़े बेटा हम लोग, तो हम देखते क्या है यहाँ पे अपने सिलेबस में आपका कंपनी अकाउंट, और कंपनी अकाउंट में क्या है, इश्यू ऑफ शेयर्स एंड बिजनेस अकाउंट ऑफ एंटिटीज, साथ में आपने देखा रॉयल्टी, हायर परचेज सिस्टम एंड डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग। इसके साथ साथ बहुत सा सिलेबस ऐसा है बेटा जो यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ, लेकिन प्रीवियस एग्जाम में वो सिलेबस आता है। जैसे कि हम बात करें बेटा किसकी, आपकी डेप्रीशिएशन की। ठीक है, डेप्रीशिएशन से भी काफ़ी समय यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस की बात करूँ तो वहाँ से भी क्वेश्चंस कहीं ना कहीं आए हुए हैं। ठीक है, तो ये कुछ सिलेबस है बेटा हमारा किसका, टीजीटी का। तो इसके साथ आगे बढ़ते हैं बेटा और बात करते हैं किसकी, आपके सांख्यिकी की। तो सांख्यिकी की बात करें तो वो था बेटा हमारा किसका, अकाउंटेंसी का सिलेबस, जहां पर आपका इश्यू ऑफ शेयर, पार्टनरशिप अकाउंटिंग यानी कंपनी अकाउंट, पार्टनरशिप अकाउंट, और साथ में आपके पास क्या है बेटा, बेसिक फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग, यानी बेसिक फंडा जो है हमारे अकाउंटिंग के वो पढ़ने हैं। इसके बाद बेटा हम बात आते हैं सांख्यिकी में यानी कि स्टैटिस्टिक्स में। यहाँ पे आप बोलेंगे क्या मीनिंग, उसकी लिमिटेशंस, इम्पोर्टेंस, कलेक्शन ऑफ डाटा, डाटा एनालिसिस। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हमें बात करनी है स्टैटिस्टिकल मेथड में मीन, मीडियन, मोड, रेंज, डिस्पर्जन। यानी कि अगर मैं यहाँ बात करूँ बच्चों, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या दोस्त, सेंट्रल टेंडेंसी की बात की गई है। किसकी बात की गई है, सेंट्रल टेंडेंसी की। साथ साथ सेंट्रल टेंडेंसी में आप क्या पढ़ेंगे, मीन, मीडियन, मोड। ठीक है, और साथ साथ वहाँ पे हम बेटा इसके बहुत सारे इसके पढ़ते हैं, क्वार्टर डेविएशन, मीन डेविएशन। तो हमारा क्या होता है, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। किसकी बात की जाती है बेटा, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन की। अब मेजर ऑफ डिस्पर्जन की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे आप लोग क्या देखते हैं कि आपको मिलेगा मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। ये सब चीज़ें वहाँ पे आपसे डीपली पूछी
जाएंगी। तो यहाँ पे हमारे पास जो टीजीटी की बात करेंगे, तो टीजीटी में दो ही आपका आता है, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन। यहीं तक आपके सिलेबस में गिवन है और प्रीवियस ईयर के एग्जाम में भी यहाँ तक सिलेबस आपका आया हुआ है। इसके बाद बेटा बात करें आप में, इसमें ऐड किया हुआ है बेटा क्या आपका ऑडिटिंग। और जब ऑडिट की बात करते हैं तो ऑडिट में यहाँ पे हमें क्या देखना है, ऑडिट के उद्देश्य, उसकी मीनिंग, महत्व, प्रमाण का तथ्य। तो डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंस, ऑडिटिंग, मीन ऑफ द वेरिफिकेशन, इंपॉर्टेंस, टाइप्स ऑफ वेरिफिकेशंस किस तरीके से करते हैं, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग और टाइप्स ऑफ ऑडिटर, ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर, एक्सटर्नल ऑडिटर, ठीक है जी। ऑडिटर की क्या क्वालिफिकेशंस होती हैं, क्या ऑडिटर, किस तरीके से ऑडिटर वर्क करता है, ऑडिटर की लाइबिलिटीज, ऑडिटर की ड्यूटीज, ये सभी चीज़ें आपके ऑडिटिंग में निकल के आती हैं। इसके बाद बड़ा बात करते हैं किसकी, हम मैनेजमेंट की, यानी कि आपका बिजनेस स्टडीज की, ठीक है जी। अब यहाँ पे बात किस चीज़ की हो रही है बेटा, बिजनेस स्टडीज की। और बिजनेस स्टडीज के अंदर हम लोग देख रहे हैं क्या है, व्यवसायिक संगठन, यानी कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो हमारा है, उसका मीनिंग, उसका लिमिटेशंस, हमारे पर्यावरण प्रदूषण तथा उद्योग, व्यापारिक कार्यकाल के कार्य, व्यवसायिक संगठन के स्वरूप, विज्ञापन, मार्केटिंग, विदेशी व्यापार यानी कि आपका फॉरेन एक्सचेंज रेट या फॉरेन एक्सचेंज। उसके साथ साथ बड़ा बात करते हैं किसकी, प्रबंधन की, यानी कि मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या मैनेजमेंट की हमारी लिमिटेशंस हैं, क्या उसके ऑब्जेक्टिव हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सभी चीज़ें यहाँ पे आपसे क्या करी गई हैं, एग्जाम में पूछी जाएंगी। जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया आपको, कंसेप्ट, फीचर एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टाइप्स ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस, फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, इंटरनेशनल बिजनेस, डोमेस्टिक एंड फॉरेन ट्रेड, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, परफॉर्मा, लेटर ऑफ क्रेडिट, ये सभी बेटा क्या है हमारे एग्जाम से रिलेटेड चीज़ें निकल के आती हैं। इसके बाद बड़ा बात करें बिजनेस मैनेजमेंट की, तो बिजनेस मैनेजमेंट में आप देखेंगे मैनेजमेंट की नेचर, कंसेप्ट, फंक्शन। तो आपको मैंने अभी बताया, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कोऑर्डिनेशन, लीडिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सब चीज़ें यहाँ पे आपको नज़र आने वाली हैं। और साथ साथ यहाँ पे देखेंगे मार्केट, एडवर्टीजमेंट, सेल्स, डेफिनेशन, कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग, यानी कि आपका बिजनेस स्टडीज का पूरा एक बड़ा क्राइटेरिया, प्लस साथ में आपका अकाउंटिंग, प्लस साथ में आपका स्टैटिस्टिक्स एंड साथ में आपका ऑडिटिंग आपको यहाँ पे नज़र आने वाला है। तो इन सब के लिए हम लोगों को करना क्या है, अच्छे से वेल प्रिपरेशन करनी है ताकि हम यूपी टीजीटी का एग्ज़ाम निकाल सकें। अब मोस्ट बढ़िया वाला आपका जो है ना एक चीज़ निकल के और आई, इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमिक्स में बात करते हैं बेटा मनी, बैंकिंग एंड इंडियन इकोनॉमी की, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात करूं तो व्हाट इज इकोनॉमिक्स, हमारे पास अर्थशास्त्र क्या है, उपभोक्ता संतुलन हमारे पास क्या है, सीमांत कुल उपयोगिता यानी कि यहाँ पे टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी की बात की गई है बेटा, लॉ ऑफ डिमांड की बात की गई है यानी कि मांग का नियम, मांग की लोच, उत्पादन के कार्य, ठीक है जी। साथ साथ आपको मिलेगा बेटा क्या, आपको मिलेगा क्या यहाँ पे, जनसंख्या का सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन, माल्थस थ्योरी और थ्योरी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। वितरण के सिद्धांत, डिस्ट्रीब्यूशन के सिद्धांत बेटा, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो इसको बेटा मैंने फिर डिफाइन किया है क्या बेटा, आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, जिसमें कि हम बात करते हैं उपभोक्ता संतुलन की, उसके साथ साथ मार्जिन एंड टोटल यूटिलिटी। तो जब उपभोक्ता संतुलन की बात करते हैं तो इस कंसेप्ट में आप देखते हैं कि जैसे कि आपके पास आते हैं क्या, EU, MU, IC कर्व, IC एनालिसिस, ठीक है, और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ये सभी चीज़ें यहाँ पे आपको नजर आएंगी। साथ साथ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ प्रोडक्शन, थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन, साथ में आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट, जैसे कि आपने देखा है परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, और उसके साथ आपका ओलिगोपोली यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकारिक और साथ में आपका अल्पाधिकार। ये बाजार से भी आपके पास क्वेश्चन निकल के आते हैं। उसके साथ साथ थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण का सिद्धांत, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी यानी बेटा सीमांत उत्पादकता की थ्योरी, सीमांत उत्पादकता की थ्योरी की बात करी जा रही है यहाँ पे, ठीक है जी। तो सीमांत उत्पादकता की थ्योरी यहाँ पे आपको आएगी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में।
साथ साथ आपके पास क्या है, मैल्थस की थ्योरी, साथ साथ हमारे पास क्या है, मार्जिनल इक्विलिब्रियम, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है जी, जहां पर आप हम लॉ पढ़ते थे क्या, यूटिलिटी, यूटिलिटी पढ़ते थे, और दूसरा हम क्या पढ़ते थे, कार्डिनल और ऑर्डिनल अप्रोच। तो कार्डिनल अप्रोच में क्या होता था बेटा कि हम अपनी सेटिस्फेक्शन को मेजर करते थे इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स में, और दूसरा था बेटा ऑर्डिनल, जिसमें हम बात करते थे किसकी, क्रमवाचक, यानी कि ऑर्डर के अकॉर्डिंग हम अपनी संतुष्टि को दर्शाते थे, और गणनावाचक में हम यूटिल्स की टर्म्स में अपनी यूटिलिटी को दर्शाते हैं। तो यह है बेटा हमारे पास इकोनॉमिक्स का एक प्रपोर्शन एरिया। साथ साथ मुद्रा और बैंकिंग यानी कि मनी बैंकिंग की बात की गई है बेटा। मनी बैंकिंग की जब मैं कभी बात करूं तो यहाँ पे आपको नजर आने वाला है क्या, मुद्रा की परिभाषा, मुद्रा के कार्य, पूंजीवाद समाजवादी अर्थव्यवस्था में मुद्रा का महत्व, और जिसकी बेटा बात कर रहा था मैं, ग्रेशम लॉ की, मुद्रा का परिणाम सिद्धांत, मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन, बैंकिंग के कार्य, बैंकिंग के फंक्शन, कमर्शियल बैंक, केंद्रीय बैंक, वाणिज्य बैंक, इन सबसे रिलेटेड यहाँ पे सारी चीजें आपको नजर आएंगी। साथ में लिखा है बेटा भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, यानी कि हमारा इंडियन इकोनॉमी, कि कैसे हमारे इंडिया का आर्थिक विकास हुआ, क्या उसकी विशेषताएं थी, जनसंख्या की समस्या, कृषि की समस्या और विदेशी व्यापार की समस्याएं यहाँ पे आपको नजर आने वाली हैं। तो इसी को बेटा हमने कन्वर्स किया किसमें, अंग्रेजी में, और हमने क्या लिखा कि मनी बैंकिंग क्या है, मनी के फंक्शन, इंपॉर्टेंस, मनी की कैपिटलिज्म, सोशल इकोनॉमी, ग्रेशम लॉ, थ्योरी ऑफ मनी, चेंज इन वैल्यू ऑफ मनी, मनी के फंक्शन, कमर्शियल बैंक के फंक्शन, सेंट्रल बैंक के फंक्शन, एंड साथ में आपके पास क्या आगे बेटा, इंडियन इकोनॉमी। ठीक, इंडियन इकोनॉमी यहाँ पे आपको नजर आया। ठीक है जी, तो अभी तक हमने देखा, डिस्कस क्या क्या किया बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने किया अकाउंटिंग का पार्ट आपका डिस्कस, कि अकाउंटेंसी में कौन कौन सी आपके पास टर्म्स आने वाली है। साथ साथ हमने बेटा क्या डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया बेटा आपका इकोनॉमिक्स। ठीक है, मेन पोर्शन जो आपका नजर आता है। साथ साथ बेटा आपका बिजनेस स्टडीज, स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी, और उसके साथ बेटा आपने देखा क्या, ऑडिट, और आपने देखा क्या बेटा, बिजनेस मैनेजमेंट। ये वह एरिया है बेटा जहां से आपसे मोस्ट ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आपके सब्जेक्ट का क्या है, एक पार्ट है जो आपको नजर एग्जाम में आने वाला है। अब मैं बात करूं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की, तो जैसे कि मेरे पास एक क्वेश्चन नजर आया, अ कंज्यूमर विल स्टार्ट बाइंग लेस ऑफ गुड्स एक्स एंड मोर ऑफ गुड्स वाई व्हेन। अब ये क्वेश्चन जो बेटा रिलेटेड है हमारा किससे रिलेटेड है, आपका उपयोगिता से रिलेटेड है। यानी कि आपको देखते हैं कि दो तरह की हमारे पास सेटिस्फेक्शन है, यानी कि गणनावाचक और क्रमवाचक। एक होता है बेटा आपका ऑर्डिनल और एक होता है बेटा कार्डिनल। तो कार्डिनल के अंदर हम लोग अपनी सेटिस्फेक्शन को मेजर कर पाते हैं। कार्डिनल के अंदर हम लोग अपनी सेटिस्फेक्शन को मेजर कर पाते हैं किसकी टर्म में, यूटिल्स की टर्म्स में। ठीक है, तो कह रहा है एक उपभोक्ता की वस्तु एक्स की कम और वस्तु वाई की अधिक खरीदना शुरू करेगा कब, जब आपको बड़ा सेटिस्फेक्शन किसकी मिल रही है ज्यादा। अब एक्स और वाई दोनों की बड़ा सीमांत उपयोगिता क्या है, सेम है। अगर मैं सीमांत उपयोगिता एक्स की बढ़ा दूं तो ऑब्वियस सी बात है आप वाई की जगह पर किसका खाओगे, एक्स का कंजम्पशन बढ़ा दोगे, यानी एक्स का भोग बढ़ा दोगे। और अगर मुझे लगता है कि सर सेटिस्फेक्शन किसका ज्यादा है, एमयू वाई का ज्यादा है, तो मैं किसका कंजम्पशन बढ़ा दूंगा, वाई का। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सर जिसका मार्जिन यूटिलिटी अधिक होगी उसका हम कंजम्पशन ज्यादा करेंगे, और ज्यादा करने पर क्या होगा बेटा, धीरे धीरे इसका सेटिस्फेक्शन लेवल क्या आएगा, कम आएगा, और कहीं ना कहीं एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर आकर ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या है बेटा, बी। इसके बाद बेटा बात करी गई है एक्स वाई जेड जो पार्टनर्स थे, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था हमारे पास 5:3 ऑन 1 जून 2019 गुडविल ऑफ द फर्म वाज 72,000 जेड शेयर ऑफ गुडविल। सर ये क्वेश्चन में होता क्या है कि जब किसी की डेथ हो जाए तो हम वहां पे ये देखते हैं कि गुडविल के ट्रीटमेंट में
विद द गुडविल के ट्रीटमेंट में आप कभी भी मंथ को कैलकुलेट नहीं करेंगे, मंथ को क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे। तो जो भी यहाँ पर बेटा गुडविल ऑफ द फर्म है उसका जेड का शेयर था बेटा 2/10, जेड का शेयर था कितने बेटा 2/10 था। तो यहाँ पे बेटा हम क्या करेंगे 14,400 उसकी शेयर ऑफ गुडविल दे देंगे। यानी कि एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ द पार्टनर कभी भी हो तो वहां पर हम मंथ को क्या करते हैं, इग्नोर एट द टाइम ऑफ गुडविल। लेकिन अगर हम पार्टनर्स के प्रॉफिट की बात करें तो वहां पर हम डेफिनेटली आप क्या करेंगे, मंथ को इग्नोर नहीं करेंगे और मंथ का जितने मंथ का प्रॉफिट होगा उतने मंथ का प्रॉफिट वहां पे दिया जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। व्हेनेवर डील द स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम, जब कभी भी बेटा हमें स्पीड डिस्टेंस और टाइम की बात की जाती है तो वहां पर सबसे बढ़िया एवरेज क्या होता है, तो वहां पे बेटा सबसे बड़ा एवरेज होता है आपका हार्मोनिक मीन। ठीक है, यहाँ पे हम सबसे पहले किसको बेस्ट मानेंगे, आपके हार्मोनिक मीन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा व्हेन द रियलाइजेशन एक्सपेंस आर टू बी बोर्न बाय द पार्टनर, अगर पार्टनर ने बेटा रियलाइजेशन एक्सपेंस को बोर्न किया है तो आप कहाँ पे क्रेडिट करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, रियल पर्सनल या फिर कैश अकाउंट में। तो यहाँ पर हम बात करेंगे किसकी बेटा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो भी डिसोल्यूशन पार्टनर ने एक्सपेंस को क्या किया होगा, रियलाइज एक्सपेंशन को क्या बॉन्ड किया है, तो वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है बेटा नेम द ऑडिट जनरली कंडक्टेड बिटवीन टू एनुअल ऑडिट। ठीक है बेटा, हमारे पास एनुअल ऑडिट है, उसके बीच में हमें क्या करना है, ऑडिट करनी है। तो वो कौन सी ऑडिट होगी, तो उसको बेटा हम बोलते क्या है, इंटरिम ऑडिट। क्या बोलते हैं बेटा उसको हम, इंटरिम ऑडिट कहते हैं। ठीक है, तो ये था बेटा हमारा यूपी टीजीटी पीजीटी का सिलेबस। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे किसकी, आपका यूपी टीजीटी का सिलेबस की। और यहाँ पे बेटा हमने कुछ उससे रिलेटेड एग्जाम्पल दिए आपको। ठीक है, बाकी आप एजुकेटर प्लस के साथ जुड़िए और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। इससे रिलेटेड आपको और वीडियोस मिलती रहेंगी यूपी टीजीटी से, यूपी पीजीटी से रिलेटेड। ठीक है गाइज, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में कुछ और न्यू क्लासेस के साथ। जब तक के लिए बाय बाय ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।